नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं प्रज्ञा। आजकल शहरों में मॉल्स का चलन बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि छोटे छोटे शहरों में भी कई सारे मॉल्स खुल गए हैं और ज़्यादातर लोग अपनी छुट्टियां, अपना दिन मॉल्स में बिताना पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि संडे को बहुत सारे लोग हैं जो मॉल्स में जाते हैं, अपने बच्चों के साथ भी जाते हैं, कई बार बहुत छोटे बच्चे होते हैं। अब ऐसा है कि जो मॉल्स हैं वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें एक साथ मिल जाती हैं। आप वहाँ पर खाना खा सकते हैं, आप वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, आप पूरा दिन आराम से वहाँ बिता सकते हैं। पर क्या आप कभी वॉशरूम में खाना खाएंगे? मतलब हम में से कोई भी वॉशरूम में खाना क्यों ही खाएगा। लेकिन कोलकाता में एक मॉल है जहाँ पे काम करने वाली औरतों ने एक औरत को सलाह दी कि वो अपनी बच्ची को 7 महीने की बच्ची को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए वॉशरूम में लेकर जाए। अब ये जो महिला हैं इनका नाम है अभिलाषा अधिकारी। ये 25 नवंबर को यानी कि पिछले संडे को मॉल गई थी। साउथ सिटी मॉल कोलकाता में एक बड़ा सा मॉल है जहाँ पर ये गई हुई थी शॉपिंग करने। लेकिन अब वहाँ पर जो बच्ची है इनकी 7 महीने की है, उसे भूख लग गई। अब वो भूख लग गई तो वो रोने लगी। अब वो क्या करती हैं? उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बच्ची को ब्रेस्ट फीड करा देती हूँ, इतना बड़ा मॉल है, कोई ना कोई चेंजिंग रूम वॉशरूम के पास में होगा। लेकिन उस मॉल में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कहीं पे भी कोई भी चेंजिंग रूम नहीं था जहाँ पे वो अपनी बच्ची को ब्रेस्ट फीड करा सकती। उन्होंने पास में जो दुकानें थी वहाँ पर लोगों से पूछा कि क्या वो किसी भी दुकान का चेंजिंग रूम इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी बच्ची को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, लेकिन सभी लोगों ने मना कर दिया। अब जब वो भटक रही थी इस दौरान पे वहाँ काम करने वाली औरतों से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो वॉशरूम में जाकर अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीड कराएं। अभिलाषा वॉशरूम चली गई क्योंकि उनकी बेटी रो रही थी और उनके लिए उसे ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज़रूरी था। लेकिन वॉशरूम बहुत गंदा था, बहुत स्मेल आ रही थी और वो वहाँ नहीं रुक सकी। वो अपनी बेटी को लेकर बाहर आई। अब बाहर एक बेंच पड़ी हुई थी जिस पे बैठकर वो अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीड कराने लगी, लेकिन वो बहुत अनकंफर्टेबल थी। लोगों ने घूर रहे थे और उनके लिए ये बहुत असहज हो गया। तो फिर उन्होंने आसपास फिर ढूंढा, कोशिश की, दुकान वालों से बात की, लेकिन किसी ने भी उनको उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। अंत में वो एक दुकान पर गई जो कि कपड़ों की दुकान थी जहाँ पे कम लोग थे, ख़रीदार बहुत ज़्यादा नहीं थे। वहाँ पे उन्होंने पूछा कि क्या वो अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीड कराने चेंजिंग रूम का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उस दुकानदार ने उनकी मदद की और उन्होंने वहाँ पे ब्रेस्ट फीड कराया अपनी बेटी को। इसके बाद 2 दिन बाद जब वो घर वापस आई और 2 दिन बाद उन्होंने मॉल के पेज पर फीडबैक देते हुए ये लिखा, ये पूरी घटना बताई कि जो मॉल है वहाँ पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस पर जो मॉल का आधिकारिक पेज है उससे जवाब आया कि ये एक हास्यास्पद बात है, यानी कि उनकी बच्ची को ब्रेस्ट फीड कराना, ये जो रूम है चेंजिंग रूम वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और इस बात के बारे में जब वो उस परेशानी का जिक्र कर रही हैं तो ये मॉल वालों को हास्यास्पद बात लगती है, यानी हंसने की बात लगती है। उनके अनुसार ये एक घरेलू काम है और उन्हें अपने घर पर अपनी बच्ची को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। अगर ये घरेलू काम है तो खाना खाना भी घरेलू काम है, तो फिर मॉल से जितने भी फूड आउटलेट्स हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। वॉशरूम जाना भी एक घरेलू काम है, वॉशरूम्स को भी हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद मॉल ने एक आधिकारिक फिर से एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि जिस एजेंसी को उन्होंने अपने पेज को चलाने के लिए हायर किया था उस एजेंसी ने ये जवाब पोस्ट किया था और ये जवाब बहुत ही गलत है। हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है। आज भी भारत और कई देशों में ब्रेस्ट फीडिंग रूम अवेलेबल नहीं है। जब दिल्ली सरकार से इसका ब्यौरा मांगा गया तो दिल्ली सरकार ने बताया था कि सेंट्रल दिल्ली में पिछले 1 साल में 2 ब्रेस्ट फीडिंग रूम बनाए गए हैं और जो बाकी छोटे शहर हैं उनकी हालत तो बहुत ही ख़राब है। ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर आज भी एक टैबू बना हुआ है। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो हमारे सामने है कि जैसे हम लोगों के लिए खाना है वैसे छोटे बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग है, वो उनका खाना है। उसको लेकर जो टैबू बना हुआ है उस पर बात होनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स बनने चाहिए, बच्चों के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनना चाहिए। लेकिन ये अभी हमारे देश में और कई देशों में नहीं उपलब्ध है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक करिए और अगर आप यही वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस और इस तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।